जी माँ। वली, कहाँ हो तुम? सारी रात से गायब हो और फोन भी बंद था तुम्हारा। क्यों? सॉरी माँ, मेरा फोन गाड़ी में था। तुम हो कहाँ बेटा? और लैला बेगम की तबीयत कैसी है? जी ठीक है वो, आप परेशान मत हो, मैं आ जाऊंगा घर। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। याद रखना जल्दी आना है तुम्हें। खाना मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगी। ओके, खुदा हाफिज। जानती हो तुम कह क्या रही हो मुझसे? बाबा के गुस्से को नहीं जानती तुम, और ये भी जानती हो कि ये सब कुछ मैंने उन्हीं के प्रेशर में आकर किया। और अब तुम मुझसे कह रही हो कि मैं उसके साथ अपनी लाइफ सेटल कर लूं। तो इसके अलावा और क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? ये अभी हम सबको जलील करवाने में कोई कसर बाकी रह गई है? दिल नहीं भरा तुम्हारा? लिसन, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया गया है यार। ये कंस्पिरेसी है वली की तरफ से, और उसके अंदर उसने बिया को मिला लिया अपने साथ। दोनों मिलकर मुझे बदनाम कर रहे हैं और तुम लोग उनके पीछे लगकर उनकी बातें मान रहे हो। सिंपल। दानियाल, मैं बिया को बचपन से जानती हूँ और मुझे अच्छी तरह पता है कि वो वली के कहने में आकर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। उसकी तो अपनी जान जाती है वली से, वो क्यों आएगी उसकी बातों में? बहुत मासूम है ना वो, तुम्हें ही लगती है बहुत मासूम, लेकिन मैंने उसका असल चेहरा देखा है। जितनी मासूम वो बनती है ना, और मासूम दिखने की एक्टिंग करती है, इतनी मासूम वो है नहीं कंदील। बहुत चालाक और सफाक लड़की है। तुम्हें लगता है कि मेरे जैसा लड़का इतनी चालाक लड़की के साथ शादी करके उसके साथ सेटल हो जाएगा? इम्पॉसिबल। खुदा उसकी वजह से मुझे छोड़कर गई है, और उसके लिए तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। बस। खुदा ने तो तुम्हें कुछ कहने सुनने का मौका नहीं दिया दानियाल, मगर यहाँ तकदीर तुम्हें एक मौका और दे रही है। तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाओ, अपना घर बसा लो, ताकि हम सबकी भी कुछ इज्जत बच जाए। यार तुम लोग ना अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी जिंदगी कुर्बान करना चाहते हो, मुझे समझ में आ गया। और ये तब तक होता रहेगा जब तक वो मेरे निकाह में। ठीक है, मुझे क्या है, अभी बाहर जाता हूँ, उसे तलाक देता हूँ ताकि ये मुसीबत मेरे सर से उतरे। तलाक दे दोगे तो ये जो बाहर मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा है, इन्हें क्या जवाब देंगे तुम्हारे वालिदैन? लोगों के दिमाग से तो अभी यही बात नहीं निकल रही कि रातों रात अचानक तुमने निकाह कैसे कर लिया, और फिर तलाक को कैसे जस्टिफाई करेंगे हम? कुछ तो ख्याल करो दानियाल, तुम हमेशा अपने बारे में क्यों सोचते हो? ऐसा नहीं है कंदील, तुम इधर आओ, मेरी बहन इधर बैठो। देखो, बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं तुम्हें समझा देता हूं। देखो, तुम बहुत मासूम हो, मैं जानता हूं तुम्हें, लेकिन वली बहुत चालाक है। और जैसे तुम बिया के बारे में कह रही हो सकता है वो भी मासूम हो, लेकिन फिर तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए ना कि वली ने उसे अपने जाल में फंसाया है। कॉमन सेंस यूज करो। मेरी इस घर में रेप्यूटेशन कितनी अच्छी थी, सब लोग मेरे साथ हंसते थे, खेलते थे, आते थे, जाते थे, सब कुछ होता था, लेकिन वली तो बदनाम जमाना था। और बिया को साथ मिलाकर उसने वही किया जो वो बचपन से आज तक करने की कोशिश कर रहा था, कि मुझे बदनाम कर दे। और तुम लोग मेरी बात मानने के बजाय उसके पीछे लग गए। ये गलत है कि नहीं? फजूल बातें मत करो दानियाल, वैसे भी अब तुम्हारी इन मन घड़त बातों पे कोई यकीन नहीं करेगा, तो तुम्हारी आंखें भी तुम्हारी जुबान का साथ नहीं दे रही। Really? अजीब जादू किया है उसने भाई। मेरी अपनी बहन को मेरी बात पर यकीन नहीं है। अफसोस हो रहा तुम पर कंदील। ठीक, अब देखो मैं क्या करता हूं। कहाँ जा रहे हो दानियाल? देखो मैं क्या करता हूं। मेरी बात सुनो प्लीज दानियाल।
क्या बदतमीजी है, मेरे रास्ते से हटो। कहाँ जा रही हो? बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें ये सब। सूद समेत उसका बदला लूंगा मैं। तुम्हें ऐसे इबरतनाक अंजाम तक ना पहुंचाया ना, तो मेरा नाम बदल देना तुम्हें। और अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? ये जो वक्ती फिरौन बने हुए हो ना, भूलो मत, ये खुदा है जो ऊपर है। वही खुदा तुम्हारी चालाकियां भी देख रहा है। जो तुमने मेरे साथ किया ना, वो सब देख रहा है। जैसे तुमने खुदा को मुझसे जुदा किया है, उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और वो जो तुम्हारा कजन है जिसके साथ मिलकर तुम मुझे डिफेम कर रही हो, बदनाम कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है मैं जाने दूंगा तुम दोनों को ऐसे? और जिस तरह चालाकी से तुमने मुझसे निकाह किया है, भूल जाओ मैं तुम्हें कभी भी अपनी बीवी का दर्जा दूंगा। चाहिए ही नहीं तुमसे कोई दर्जा। तुम जैसे झूठे इंसान की बीवी बनना कौन चाहता है? हिम्मत है तो अभी छोड़ दो मुझे। धमकी दे रही हो मुझे? हाँ, धमकी दे रही हो मुझे? हाँ, दे रही हूँ धमकी। हिम्मत है तो अभी तलाक दे दो तलाक। शरीफ समझती थी मैं तुम, लेकिन तुम भेड़ की शक्ल में भेड़िया नहीं। क्या कहे? क्या कहे? क्या बोला ये? आज तुम्हें औरत पे हाथ उठाने वाला मर्द नहीं कहलाता। नहीं, आज के बाद बिया पर हाथ मत उठाना, बता रहा हूं तुम्हें। अच्छा, चोट इसे लगी है, तकलीफ तुम्हें हो रही है। तुम होते कौन हो मेरे मामलात में बोलने वाले? भैया बीवी है वो मेरी, निकाह किया उससे मैंने। निकाह हुआ है तो बीवी की इज्जत करना भी सीखो दानियाल। खानदानी लोग ऐसे निकाह जैसे पाक रिश्ते को तमाशा नहीं बनाते। तुम्हें आखिरी दफा बोल रहा हूं मैं, बस आज के बाद अगर तुमने बिया पर हाथ उठाया ना, तो देखना। क्या देख लेना? क्या देख लेना भाई? ये क्या बड़े बड़े अल्फाज बोल रहे हो? पाक रिश्ता, निकाह, खानदानी, तुम पे सूट नहीं करता यार। अच्छा, तो ऐसे खेलेंगे हम अब? ठीक है भाई, मेरी तो बीवी है, मैं तो इस पर हाथ उठाऊंगा, मैं तो मारूंगा इसको। मैं देखता हूं कौन रोकता है, मैं देखता हूं कौन कह रहा मैंने तुम्हें रोका है ना। वली, तुम भी अपने काम से काम रखा करो वली। अभी मियां बीवी का मामला है और मैं अभी जिंदा हूं, सब कुछ संभाल सकता हूं। तुम्हें खामखा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिक्र करनी है तो अपनी बहन की करो। उसके बारे में कोई अच्छी बातें सुनने को नहीं मिल रही। हाँ अनस, कुछ पता चला? सारे ताल्लुकात इस्तेमाल करो अपने, जितना पैसा लगता है लगाओ, मुझे रिपोर्ट चाहिए उसके बारे में सारी। तुम समझ नहीं रहे हो यार अनस, कोई नया तूफान आ जाएगा, इसे रोकना होगा। पता करके बताओ मुझे। खुदा हाफिज़। 「 बली, हाँ? 「
वली, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हो गया? सब ठीक तो है? वो, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ कहो, बोल। नहीं, वो बिया प्लीज, मुझे वली से बात करनी है। भैया क्या हुआ है बताओ, किसी ने कुछ कहा है? भैया सब ठीक तो है? वली, माँ कुछ कहना चाह रही थी। मैं उससे बात कर लूंगी। आपने से हाथ लाओ इधर, मेरे सर पर रखो। कसम खाओ मेरी कि तुम बिया और दानियाल के मामलात में बिल्कुल कोई दखलंदाजी नहीं करोगे। कसम खाओ मेरी वली। मैं आपको बहुत चालाक समझती हो तुम्हें लग रहा था कि तुम वली के कमरे से बाहर निकलोगी और तुम्हें कोई भी नहीं देखेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअली यही प्रॉब्लम होता है ओवर स्मार्ट लोगों के साथ, लूप होल छोड़ देते हैं। मैंने तो तुम्हारी वीडियो बना ली है, देखना चाहोगी? वैसे यार एक अजीब से कॉम्प्लेक्स में डाल दिया है तुमने मुझे। सोचने पे मजबूर हो गया हूं कि आखिर कमी क्या है मुझ में। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता, लेकिन पता नहीं क्यों तुमने अचानक इतना शोर मचा दिया जैसे मैंने पता नहीं क्या मांग लिया है तुमसे। लेकिन तुमने वली को चूज कर लिया मुझ पर। बहुत अफसोस हुआ है मुझे। बताओ तो सही, ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? बोलो ना, जवाब दो। तुम जैसा शख्स जिसके जहन और किरदार में सिर्फ और सिर्फ बुराई हो, किसी और के किरदार की सच्चाई क्या समझेगा वाला? तुम्हारी इस गंदी सोच का मेरे पास कोई जवाब नहीं। कौन कौन? तुम? मुझे माफ कर दे बाबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ कर दे। मैं जानता हूं मैं बहुत गलत था। मैंने
बहुत बड़ी गलती की बाबा, मैंने आपका दिल दुखाया, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दें। एक मौका दे दें मुझे, सिर्फ एक मौका। मैं वादा करता हूं मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा, वादा करता हूं आपसे। दोबारा गलती की कसर ही कहां छोड़ी है तुमने? सर झुका दिया मेरा सारे खानदान के सामने। बाबा एक मौका तो दे सकते हैं ना आप, सिर्फ एक मौका ही तो मांग रहा हूं। मैं वादा कर रहा हूं, आप जो कहेंगे ना, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दो। एक शर्त है, अगर तो तुमने वो मान ली तो ठीक है, वरना इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। क्या शर्त है बाबा? इस लड़की को तुम्हें अपनी बीवी का मुकाम देना होगा। मंजूर है, मंजूर है बाबा। मैं आपसे वादा करता हूं बाबा, मैं बिया को अपनी बीवी का मुकाम दूंगा, उसे इज्जत दूंगा, प्यार दूंगा, उसे खुश रखने की कोशिश करूंगा बाबा। लेकिन उसके बदले बस आप मुझे माफ कर दें, प्लीज प्लीज बाबा, प्लीज। जीते जीते। थैंक यू बाबा। अरे अरे बाबा प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। उठो, इधर आओ, ऊपर आओ, इधर। थैंक यू बाबा। इस तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।